हे प्रभु, हम आपकी आत्म भक्ति, परमात्मा भक्ति, प्रार्थना तथा ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। आप हमें इसकी आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, हम आपकी आत्म भक्ति, परमात्मा भक्ति, प्रार्थना तथा ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। आप हमें इसकी आज्ञा प्रदान करें। ओम की महाप्राण ध्वनि, ओम की महाप्राण ध्वनि। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार महामंत्र द्वारा अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। नमस्कार महामंत्र द्वारा अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐ भगवती वज्र कवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐ भगवती वज्र कवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐ भगवती वज्र कवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐ भगवती वज्र कवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुवनं रचित्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं राम हृदयं रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा।
ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणं ह्रीं ऐहि भगवती वज्रकवच वज्रिणी रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा ॐ ह्रीं नमो लुये सवसाहुवर्णं रक्षितं साधय साधय वज्रस्ते शूलिनी दुष्टान् रक्ष रक्ष ॐ फट् स्वाहा ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सवेशिं परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम्। गायत्री महामंत्र गायत्री महामंत्र ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का ग्रह शांति महामंत्र ओम राम ह्रीं रोम स सूर्याय नमः। 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 ओम राम ह्रीं रोम स रावे 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 नमः। ओम श्रां श्रीं श्रों स केतवे नमः।
ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। ओम सरां श्रीं स्रों स केतवे नमः। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु देव संत श्री शुभकर्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुरु देव संत श्री शुभकर्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु वंदना। ओम ऐं शुभकर्णनाथाय सद्गुरुवे नमः। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। वीतराग प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वीतराग प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महामंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। यह शांति, शक्ति और स्वास्थ्य का मंत्र है। मंत्रों में उत्पादक विचारों के बीज होते हैं। वे अपने जप करने वाले की रक्षा करते हैं। अर्थ सहित एकाग्रता पूर्वक जप करने वाले के मनोरथ पूर्ण होते हैं और इष्ट देव दर्शन भी देते हैं। ओम परम तत्व पंच परमेष्टि का वाचक एवं ईश्वर का वाचक है। रीम समस्त शक्तियों का मूल है। बाह्य और आभ्यंतरिक ऐश्वर्य का वाचक है तथा अनिष्ट का नाश करने वाला है। अर्हं
समस्त वर्णमाला से युक्त है, अरहंतों का वाचक है, सिद्ध चक्र का बीज मंत्र है, सकल शास्त्रों का रहस्य है, सर्व विघ्नों का नाशक है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष सदृश है, मोक्ष प्रदाता है और मृत्युंजय मंत्र है। नमः विनय नम्रता का वाचक है, अहंकार का नाश करता है तथा समर्पण का सूचक है। ओम रीम अर्हम नमः, यह मंत्र विश्व की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। यह उसकी उपासना का मंत्र है। अर्हम शक्ति का नाम है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सचिदानंद स्वरूप है। मंत्रार्थ, जो सर्व की रक्षा करने वाला और सर्व का अधिष्ठान है, उसका नाम ओम है। इस ओम तत्व में सचिदानंद स्वरूप में रहने वाले अरहम को मेरा नमस्कार है। इसे समझ लेने के बाद जप किया जाता है, उसे महाजप कहते हैं और उस महाजप से साधक आरोग्य वर्धक प्राण शक्ति की तरंगों को प्राप्त करता है। वे तरंगे सर्वव्यापक महावैद्य अरहम के प्राणों के साथ साक्षात संबंध रखती है। इस प्रकार महाजप करते समय वह साधक अरहम को ही उपचार करता मानता है, अपने को केवल निमित्त मात्र समझता है। उसके प्रभाव से ही असाध्य से असाध्य रोगों को मिटा सकता है। मंत्र मेरे सामने लिखा हुआ है, इस प्रकार देखते हुए जप अनुष्ठान करें। मंत्र मेरे सामने लिखा हुआ है, इसे देखते हुए जप अनुष्ठान करें। ओम ह्रीं अर्हं नमः। 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 परमात्मा प्रार्थना। परमात्मा प्रार्थना। सद्गुरु भक्ति रहस्य। सद्गुरु भक्ति रहस्य। हे प्रभु सु कहूं दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंतनु भाजन चू करुणाल। हे प्रभु सु कहूं दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंतनु भाजन चू करुणाल। शुद्ध भाव मुझ मानथी, नथी सर्व तुझ रूप, नथी लघुता के दीनता, सु कहूं परम स्वरूप। नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचल करी उर्माई,
आप तणो विश्वास दृढ़ ने परमादर नाई। जोग नथी सत्संग नो नथी सत सेवा जोग, केवल अर्पणता नथी नथी आश्रय अनुयोग। हूँ पामर शू करी सकूं एवो नथी विवेक, चरण शरण धीरज नथी मरण सुधी निछेक। चिंत्य तुझ महात्म्य नो नथी प्रफुल्लित भाव, अंश नये के स्नेह नो नमले परम प्रभाव। अचल रूप आसक्ति नहीं नहीं विरनो ताप, कथा लब तुझे प्रेम नहीं तेनो परिताप। भक्ति मार्ग प्रवेश नहीं नहीं भजन दृढ़ भान, समझ नहीं निज धर्म नहीं शुभ देश स्थान। काल दोष कलिथि थयो नहीं मर्यादा धर्म, तोय नहीं व्याकुलता जो प्रभु मुझ करम। काल दोष कलिथि थयो नहीं मर्यादा धर्म, तोय नहीं व्याकुलता जो प्रभु मुझ करम। सेवा ने प्रतिकूल जे ते बंधन नथी त्याग, दे इंद्रिय माने नहीं करे बाए पर राग। तुझे वियोग स्फूर्तो नथी वचन नयन यम नाही, नहीं उदास अनभक्त थी तेम गिराधिक माही। नैम भावती रहित नहीं स्वधर्म संचय नाही, नथी निर्विरति निर्मलपण अन्य धर्म निकाई। ये अनंत प्रकार थी साधन रहित हूँ, नहीं एक सद्गुणपण मुख बताऊं स्यूं। केवल करुणा मूर्ति छो दीन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ छु ग्रहो प्रभु जी हाथ। केवल करुणा मूर्ति छो दीन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ छु ग्रहो प्रभु जी हाथ। अनंत काल थी आथड़ो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संतन मुँह क्यों नहीं अभिमान। संत चरण आश्रय बिना साधन करयाने, संत चरण आश्रय बिना साधन करयाने। पार न ते तो पामियो उग्यो न विवेक, सहु साधन बंधन थया रयो न कोई उपाय। सत साधन समझो नहीं त्या बंधन सो जाय। प्रभु प्रभु लय लागी नहीं पढ़्यो न सदगुरु पाय। दीठा नहीं निज दोष तो तरिए कौन उपाय। अधमाधम अधिकोपति सकल जगत माहू, ये निश्चय आव्या बिना साधन कर से स्यूं। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगुए। सदगुरु संत स्वरूप तुझ ए दृढ़ता करी देज। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगुए। सदगुरु संत स्वरूप तुझ ए दृढ़ता करी देज। हे प्रभु सो कहूँ दीनानाथ दयाल। हूँ तो दोष अनंतनु भाजन छू करुणा। केवल्य बीज क्या,
केवल बीज क्या। यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अताग लयो। वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तप त्यों तपे, उर से उदासी लई सब पे। सब शास्त्रन के नए धारी, मत मंडन खंडन भेद लिए। वसाधन बार अनंत कियो, तदपि कछुआत हजू न पयो। अब क्यों न विचारत मन से, कछु ओरा उन साधन से। बिन सद्गुरु कोय न भेद लय, मुख आगल कह बात कहे। करुणा हम पावत है तुम की, वह बात रही सुगुरु गम की। पल में प्रगटे मुख आगल से, जब सद्गुरु चरण सुप्रेम बसे। तन से मन से धन से सब से, गुरुदेव कियान स्वात्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावई प्रेम गणो। वसत्य सुधा दर्शावेंगे, चतुरांगुल दृग से मिले। रस देव निरंजन को पीवई, गई जोग जुगो जुग सो जीवई। पर प्रेम प्रभा बड़े प्रभु से, सब आगम भेद सूर बसे। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दी। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दी। प्रभु प्रार्थना। प्रभु प्रार्थना। झलहल ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान। प्रेम पुनित तुझ प्रेरज, भय भंजन भगवान। झलहल ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान। प्रेम पूजित तुझ प्रेरज, भय भंजन भगवान। नित्य निरंजन नित्य छो, गंजन गंज गुमान। अभिवंदन अभिवंदना, भय भंजन भगवान। धर्म धरण तारण तरण, शरण चरण सन्मान। विघ्न हरण पावन करण, भय भंजन भगवान। भद्र भरण भीति हरण, सुधा जरण शुभवान। क्लेश हरण चिंता चूरण, भय भंजन भगवान। अविनाशी हरिहंतु, एक अखंड अमान। अजर अमर अण जन्म तू, भय भंजन भगवान। आनंदी अपवर्गी तू, अकल गति अनुमान। आशीष अनुकूल आपजे, भय भंजन भगवान। निराकार निर्लेप छो, निर्मल नीति निधान। निर्मोहक नारायणा,
भय भंजन भगवान। से चराचर स्वयंभू प्रभु सुखद सौंप जैसान। सृष्टिनाथ सर्वेश्वरा भय भंजन भगवान। संकट शोक सकल हरण नौतम ज्ञान निधान। इच्छा विकल अचल करो भय भंजन भगवान। आदि व्याधि उपाधि ने हरो तंत तूफान। करुणालु करुणा करो भय भंजन भगवान। की करणी कंकर मति भूल भयंकर भान। शंकर ते सने हरो भय भंजन भगवान। शक्ति शिशु ने आप सो भक्ति मुक्ति अनुदान। तुझ जुक्ति जायर छे भय भंजन भगवान। नीति प्रीति नम्रता बलि भक्ति नु भान। आर्य प्रजा ने आप सो भय भंजन भगवान। दया शांति औदार्यता धर्म मर्म मन ध्यान। संप जंप वण कंप दे भय भंजन भगवान। हर आलस दीपणु हर अग्नि अज्ञान। हर ब्रह्मणा भारत तणि भय भंजन भगवान। तन मन धन ने अननु दे सुख सुधा समान। अवनी नु कर भलु भय भंजन भगवान। विनय विनंती रायनी धरो कीर्पा थी ध्यान। मान्य करो महाराज ते भय भंजन भगवान। झल हल ज्योति स्वरूप तू केवल कृपा निधान। प्रेम पुनित तुझ प्रेरज भय भंजन भगवान। भय भंजन भगवान। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। हे प्रभु, आप प्रेम सुधा के सागर हैं। समस्त विश्व आपके प्रेम का पात्र है। मैं भी आपके प्रेम का पात्र हूँ। आप मुझे अपने प्रेम से परिपूर्ण करें। मैं अनंत काल से आपके साथ हूँ, सदा आपके साथ रहूंगा। मैं आपका ही हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। मुझे आपके चरणों में पूर्ण विश्वास है। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे। आप मुझे अपने चरण कमलों से कभी दूर नहीं करेंगे। क्षमापना। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। मैंने आपके अमूल्य वचनों को ध्यान में लिया नहीं। आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार किया नहीं। आपके परनीत किए हुए उत्तम सील का मैंने सेवन किया नहीं। आपकी कही हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। हे भगवान, मैं भूला भटका, घूमा फिरा और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ। मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्म रस से मलिन हूँ। हे परमात्मन, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं। मैं निरंतर परपंच में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंध हुआ हूँ। मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूँ। मैं निराशित हूँ, अनाथ हूँ। निरागी परमात्मन, मैं अब आपके धर्म की और आपके मुनियों की शरण लेता हूँ। मेरे अपराधों का क्षय होकर मैं उन सब पापों से मुक्त हूँ, यह मेरी अभिलाषा है। पूर्वकृत पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ। ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप निरागी, निर्विकारी, सचिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रिलोक के प्रकाशक हैं।
मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। एक पल भी आपके कहे हुए तत्वों की शंका न हो, आपके बताए हुए मार्ग में अहोरात्र में रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। परम सिद्ध मंत्र, परम सिद्ध मंत्र। अपनी आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान रे, 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 आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान रे। ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, ध्यान का प्रयोग आरंभ कर रहे हैं। सावधान, जिस आसन में आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। जिस आसन में आराम से बैठा जा सकता है उस आसन में बैठें। शरीर सीधा, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, पूरा शरीर एक सीध में हो। कमर, छाती, गर्दन, पेट, पूरा शरीर एक सीध में हो, पूरा शरीर एक सीध में हो। अपने शरीर का निरीक्षण करें, अपना पूरा शरीर एक सीध में हो। अपने शरीर का निरीक्षण करें, अपना शरीर पूरा एक सीध में हो। दोनों हाथों की हथेलियां
घुटने पर रखें। अंगूठे एवं पहली अंगुली के पोर को मिलाकर ध्यान मुद्रा बनाएं। बाकी शेष अंगुलियां सीधी रहे। अपनी हथेलियां घुटने के भीतर की ओर रखें, बाहर की ओर न रखें। बाहर की ओर रखने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। इसलिए अपनी हथेलियों को घुटने के भीतर की ओर रखें, बाहर की ओर न रखें। अपनी हथेलियां बिल्कुल सीधी रखें। हथेलियों का मुंह आकाश की ओर हो। हथेलियों का मुंह आकाश की ओर हो। दोनों आंखें कोमलता से बंद। दोनों आंखें कोमलता से बंद। ध्यान में बैठने की यह पहली अवस्था है। अब शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। जिस प्रकार रात्रि निद्रा में हमारा शरीर ढीला व तनाव मुक्त रहता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, तनाव मुक्त करें। अनुभव करें, मेरा शरीर धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहा है। मेरे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल और तनाव मुक्त हो रहा है। मेरे शरीर के किसी भी भाग में तनाव नहीं है। मेरे शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं है। सर के चोटी के भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक कहीं कोई तनाव नहीं है। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। मेरे शरीर के सभी अंग तनाव मुक्त हो गए हैं। मेरे शरीर के सभी पार्ट्स तनाव मुक्त हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है। ध्यान में बैठने की यह दूसरी अवस्था है। अब हम ध्यान के द्वारा अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? 5 मिनट, 10 मिनट, उससे भी अधिक देर, जितनी देर आप शांत और स्थिर बैठ सकते हैं, उतनी देर का संकल्प करें। फिर संकल्प को निभाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत। जिस प्रकार मंदिर में भगवान श्री की प्रतिमा विराजमान रहती है, उसी प्रकार अपने को शांत और स्थिर बैठना है। कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत, प्रतिमा की भांति शांत बैठना है। शरीर को अलग करें, आत्मा को अलग करें। शरीर को अलग करें, आत्मा को अलग करें। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है,
आत्मा भिन्न है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। शरीर नश्वर है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अनंत अनंत जन्मों से हम जन्म मरण के इस काल चक्र में घूम रहे हैं। आखिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? परमात्मा का अंश ही हमारी आत्मा है। परमात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधन चिपके हुए हैं, जैसे राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ, क्रोध, काम, वासना आदि आदि अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन चिपके हुए हैं। इन कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र सरल उपाय है, सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु की शरण लें। सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपनी आत्म साधना, ध्यान, जप, तप, भक्ति आदि करके इन कर्मों के बंधनों से छुटकारा पाया जा सकता है। यही एक मुक्ति का मार्ग है, यही एक मोक्ष का मार्ग है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा? इस अवधि में माया के जो भी विचार आपके सामने आ रहे हैं, उन विचारों को केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। जो भी विचार नकारात्मक सकारात्मक आ रहे हैं, उन विचारों को समभाव से देखते रहें। उन विचारों के प्रति न कोई क्रिया न कोई प्रतिक्रिया, केवल विचारों को देखना है। उन विचारों में अपने आप को सम्मिलित नहीं करना है, उन विचारों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है, उन विचारों में अपने आप को उलझाना नहीं है। केवल विचारों को दृष्टा बनकर देखना है। आप स्वयं दृष्टा हैं, आप स्वयं दृष्टा हैं, आप स्वयं दृष्टा हैं। ध्यान में बैठने की यह तीसरी अवस्था है। ध्यान में बैठने की यह तीसरी अवस्था है। अब हम अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें। अपने प्राण वायु को देखें। हमारा प्राण वायु किस नाक के भाग से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जिस गति से प्राण वायु आ रहा है, जा रहा है, उसे समभाव से देखते रहें। पूरी जागरूकता, पूरे तन्मयता, पूरे एकाग्रता के साथ अपने प्राण वायु को देखें। एक भी प्राण वायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। एक भी प्राण वायु आपकी जानकारी के बिना भीतर और बाहर न जाए। हमारे भीतर जिस प्रकार का नकारात्मक सकारात्मक चिंतन व विचार चलता है, वह विचार प्राण वायु के द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त होता है और हमारे लिए उसी प्रकार के परिणाम लेकर वापस आता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन करें, हमेशा सकारात्मक विचार करें। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? प्राण वायु का प्रयोग करें।
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। अपने प्राण वायु के साथ सोहम मंत्र को जोड़ें। अपने प्राण वायु के साथ सोहम मंत्र को जोड़ें। यह निराकार शक्ति का महामंत्र है, मुक्ति दाता है, मोक्ष प्रदाता है। सोहम, यह निराकार शक्ति का महामंत्र है, मुक्ति दाता है, मोक्ष प्रदाता है। सोहम। प्राण वायु भीतर लेते समय सो का प्रयोग करें, बाहर छोड़ते समय हम का प्रयोग करें। सो का अर्थ है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। हम का अर्थ है मैं शरीर नहीं हूँ। सोहम। यह मंत्र हमें बोध कराता है एक आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्यात्व है। एक आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्यात्व है। यह जगत, यह पूरा संसार मिथ्यात्व से भरा हुआ है। इस मिथ्यात्व के माया जाल से बाहर निकले, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचाने। अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधनों के अनुसार सब संयोग से बना है। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, सगे संबंधी, धन वैभव, सब अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के बंधनों के अनुसार संयोग से बने हैं। यह सब मिथ्यात्व है, यह सब मिथ्यात्व है। यहाँ तक कि अपना नाम भी मिथ्यात्व है। अनंत अनंत जन्मों से हमारी आत्मा कर्मों के बंधनों के अनुसार जिस रूप में शरीर धारण करते हुए आ रही है, हमारा नामकरण भी उसी रूप में होते हुए चले आ रहा है। यह भी मिथ्यात्व है, यह भी मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के माया जाल से बाहर निकले, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचाने। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सोहम। प्राण वायु भीतर लेते समय सो का प्रयोग करें, बाहर छोड़ते समय हम का प्रयोग करें। सो का अर्थ है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। हम का अर्थ है मैं शरीर नहीं हूँ। अर्थ का पूरा ध्यान रखें। सोहम। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सोहम।
अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को हृदय कमल पर केंद्रित करें। हृदय कमल में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का ध्यान करें। अपनी अंतर्दृष्टि चेतना को ललाट के दोनों भुवों के बीच दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र पर शून्य का ध्यान करें। शून्य का ध्यान करें। अनुभव करें हमारे सामने खुला नीला आकाश है। सोहम मंत्र लिखा हुआ है। हमारे सामने खुला नीला आकाश है। सोहम मंत्र लिखा हुआ है। अनुभव करें निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। निराकार शक्ति की ऊर्जा की तरंगें हमारे शरीर के चारों ओर आ रही है। वे तरंगें प्राण वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चारों ओर फैल रही है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। हमारा पूरा शरीर उन तरंगों से ऊर्जावान तथा स्वस्थ हो रहा है। ध्यान का प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। अपनी चेतना को पुनः अपने शरीर में लाएं और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए वंदन तथा प्रणिपात स्तुति, वंदन तथा प्रणिपात स्तुति। आओ आओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो आओ आओ उपकार। सो प्रभु चरण कणे धरूं
आत्मा ते सोई ते तो प्रभुए आपियो वर तू चरणाधि आदि आदि आज थी वर तो प्रभु आदि दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दीन सट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तरवारवत ए उपकार अमाप जे सब रूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम दे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, हल्के से आंखों पर स्पर्श करें, अपनी हथेलियों को हृदय कमल के पास लाएं, धीरे धीरे अपने चक्षु खोलें। ऊर्जा को शरीर के चारों ओर फैलाएं। ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। मंगल भावना, मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब कल्याण को देखे, कोई दुखी न हो। वैर से कभी वैर का समन नहीं होता। अवैर प्रेम मैत्री से वैर की शांति होती है। यह धर्म सनातन है। मैं सब जीवों को क्षमा देता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा दे। मेरा सबके साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ वैर भाव नहीं है। मेरा सबके साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ वैर भाव नहीं है। सद्गुरुदेव संत श्री शुभकर्ण जी के द्वारा प्रदत्त श्री मुख से मंगल पाठ सुने। नमो अरहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्याण, नमो उवज्जायाण, नमो भूये सब साहूण, येषु कंचन मुखारो सब पाव पणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चतारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुतम, अरहंता लोगुतम, सिद्धा लोगुतम, साहु लोगुतम, केवली पन्नतो धम्मो लोगुतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। वसद्धहरं पासं पासं बन्धामितं गणमुक्तं, विषहर विषनिनाशं मंगल कल्याण आवासं, विषहर पूर्णिमन्तं कंठीधारी दोषया मणमो, तस्य गह रोग मारी दुख जरा जंति हुए सामम। चिट्ठो दूरी मंतो तुझ प्रणामो विभो फलो होई, नरतिरिय सुवी जीवा पावंते न दुख दोहगम। तुव सम्मते नद्ये चिंतामणि कप्पाय वब्बइये, पावंती अविज्ञेणं जीवा हैरा मरम ठाणं। ये संतु महायसे भक्ति पर निबरेण येने कादेव दिज्जवोहिं भवे भवे
पौषजिन चंदे ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। मथेन बंदामि। ओम शांति 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 शांति।